भाइयों और बहनों, मैं एक बहुत जरूरी बात शेयर करना चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं कि हर कोई समझे। आजकल आप लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं, सभी धर्म एक समान है या सभी रास्ते एक ही मंजिल तक ले जाते हैं। लेकिन इस्लाम की रोशनी में सच्चाई अलग है। इस्लाम का सबसे बेसिक और सबसे जरूरी मैसेज तौहीद है। अल्लाह के एक होने पर विश्वास करना, सिर्फ उसी की इबादत करना और किसी को भी या किसी भी चीज को उसके साथ शरीक न करना। और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, किसी भी तरह से अल्लाह के साथ शरीक बनाना। अल्लाह का कुरान में फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ऐसे लोगों को माफ नहीं करता जो उसके साथ शरीक बनाते हैं, लेकिन वह जिसे चाहे उससे कम कुछ भी माफ कर देता है। का कुरान 4 ऑडियाइस। और यह भी, जो कोई अल्लाह के साथ शरीक बनाता है उसके लिए जन्नत हराम है और उसका ठिकाना जहन्नम है। कुरान 5:2। अब अगर मैं इसे इस्लामिक नजरिए से देखूं तो कुछ दूसरे धर्मों में, जैसे कि हिंदू धर्म में, कुछ ऐसे तरीके हैं जो सीधे तौर पर बड़े शिर्क की कैटेगरी में आते हैं। मुझे आपको कुछ साफ उदाहरण देने दें। सबसे पहले, मूर्ति पूजा, आइडलियां बनाना, फूल चढ़ाना, खाना चढ़ाना या उनके सामने झुकना। इस्लाम में इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है। कुरान हमें यह भी बताता है कि पैगंबर इब्राहिम ने अपने पिता से कैसे सवाल किया था, क्या तुम उसकी पूजा करते हो जो न सुनता है, न देखता है और न ही तुम्हें जरा भी फायदा पहुंचा सकता है। कुरान 21:5। अल्लाह का कोई फॉर्म नहीं, कोई इमेज नहीं, वह सभी क्रिएशन से ऊपर है। दूसरा, कई देवताओं की पूजा करना, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, लक्ष्मी और ऐसे ही और भी। कुरान पूछता है, क्या वे अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं जो उन्हें न फायदा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। कुरान 10:18। सिर्फ एक क्रिएटर है, एक पालनहार, अल्लाह। कोई भी उसकी शक्ति में शरीक नहीं है। तीसरा, यह मानना कि ईश्वर इंसानी फॉर्म लेता है, जैसे यह कहना कि राम या कृष्ण ईश्वर के अवतार हैं। इस्लाम सिखाता है कि अल्लाह कभी अपनी क्रिएशन का फॉर्म नहीं लेता। कुरान कहता है, वे कहते हैं कि सबसे रहम दिल ने एक बेटा लिया है, तुमने एक भयानक बात कही है। कुरान 19:28। चौथा, पुनर्जन्म का विचार। इस्लाम में हमारी एक जिंदगी है, फिर मौत और फिर कयामत का दिन। हर कोई मौत का मजा चखेगा और अपने रब के पास लौट जाएगा। कुरान 29:57। अब गलत मत समझिए, अच्छे काम जरूरी है, लेकिन सही तौहीद के बिना सबसे अच्छे काम भी आखिरत में बेमानी हो जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, जो कोई इस्लाम के अलावा कोई और धर्म चाहेगा वह उससे कभी कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वह नुकसान उठाने वालों में से होगा। कुरान 3:30। मैं यह किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि सच्चाई पहुंचाने के लिए कह रहा हूं, जैसा कि अल्लाह ने हमें करने का हुक्म दिया है। अगर आपके सवाल हैं या आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछें। अल्लाह हम सभी को हिदायत दे और हमें शिर्क से बचाए।